व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स, जितने भी बैक्टीरिया के एग्जांपल्स एनसीईआरटी +1 और +2 में हैं, मैंने कवर किए हैं। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको किसको पीनी है? मुझे कटोरा। चुप, हर जगह घुस जाते हैं ये टिकटॉक वाले। तो बिना और टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, ओल्डेस्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। अगला, फर्स्ट बैक्टीरिया ऑन अर्थ इज आर्कीबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर सियानोबैक्टीरिया ने कैरी की थी। उसके बाद फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ यू बैक्टीरिया। In bacteria, glycolysis link reaction Krebs cycle occurs in cytoplasm, while ETS electron transport system occurs in mesosome. In eukaryotes, glycolysis occurs in cytoplasm, link reaction Krebs cycle occur in matrix of mitochondria, and ETS in inner membrane of mitochondria. Guys, ये points बहुत important है, आप इनको ज़रूर याद करें क्योंकि ये previous years में पूछे गए हैं और प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि इस बार भी ये रिपीट हो। तो प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से बार बार पढ़कर याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब ये जो हमारी डायग्राम है ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया और एग्जांपल्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि अलग चैप्टर्स में कवर्ड हैं वो कंबाइन करके कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। पहली नेचुरली होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो राइजोबियम करता है एज इट इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इससे हमें नाइट्रोजन से अमोनिया मिलता है, बट जो हमारी इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उससे हमें नाइट्रोजन से नाइट्रेट मिलता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि चलता कैसे है। अमोनिया से हमें नाइट्राइट मिलता है, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से हमें नाइट्रेट मिलता है। तो अमोनिया को जो नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं वो है नाइट्रोबैक्टर। और जो हमारा ये पूरा प्रोसेस अमोनिया से नाइट्रेट की कन्वर्जन का है, इसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो गाइस, जो इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं वो हैं स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही हो रहा है। जब नाइट्रोजन N2NO3 यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं यानी कि स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस वो रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे नाइट्रेट है ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो नाइट्रेट जो है हर्बीवोर्स में भी चला जाता है। और जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है और जब प्लांट्स डिके होते हैं तो जो ये बायोमास है, तो कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस और माइकोइडिस ये अमोनिफिकेशन के थ्रू इस डेड और डिके मैटर को अमोनिया में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो साइकिल है ऐसे ही चलता रहता है और ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है। गाइस, हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो या तो फ्री लिविंग कंडीशंस में मिलते हैं या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलते हैं। जो हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो हैं एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर और बेजिरंकिया। और अब हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो बैक्टीरिया में मिलते हैं वो हैं एरियोराइजोबियम, जो कि सेसबेनिया प्लांट में मिलता है, राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट या फिर लेग्यूम्स कह लो उनमें मिलता है, और फ्रैंकिया जो कि हमें एलनेस में मिलता है। एलनेस हमारा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल व्हेन नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। नेक्स्ट गाइस, हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सियानोबैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग कंडीशंस में जो हमें सियानोबैक्टीरिया मिलते हैं वो हैं एनाबिना, नॉस्टॉक, ओसेलेटोरिया एंड ओलोसिरा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में मिथेनोजेंस, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस में मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम,
तो गाइज़ इनको ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रख लीजिए। आर के बैक्टीरिया के एग्जांपल्स वही एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने वही लिखे हैं, इनको याद कीजिए। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, या फिर आप कह लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले फ्लेवरिंग ऑफ टी, बैसिलस कैंडिडांस, फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको, बैसिलस मेगाथीरियम, pollution indicator, E. coli, genetic research, E. coli and agrobacterium, acetic acid, Acetobacter aceti, butyric acid, Clostridium botulinum, lactic acid, Lactobacillus, Bacillus thuringiensis। गाइज आपने बीटी कॉटन बारे सुना ही होगा या फिर पढ़ा भी होगा। तो ये बीटी टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिससे कि पेस्ट प्रिवेंशन होती है। उसके बाद थर्मस एक्वेटिकस, टैक पॉलीमरेस से हमें मिलता है। तो टैक पॉलीमरेस हमारा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेस है, जो कि हम यूज़ करते हैं पीसीआर वगैरह में। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट्स में। और फाइनली हमारा माइक्रोप्लाज्मा को हम जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर पीपीएलओ और प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये है माइक्रोप्लाज्मा, ये रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन के, बट टेट्रासाइक्लिन के ये सेंसिटिव होता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन पीस। هلا اجا الزعيم العظيم